रजनेश वर्सेस नेहा। इसका साइटेशन है 2021 वॉल्यूम 2 SCC पेज नंबर 324। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक डिटेल्ड गाइडलाइन ले डाउन की गई। किसी भी गुजारा भत्ता की प्रक्रिया में जो गाइडलाइन रजनेश वर्सेस नेहा में दी गई है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उसका अनुपालन किया जाना या उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना, ये न्यायिक अधिकारी की जवाबदेही या जिम्मेदारी होती है। इस निर्णय में दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, इसका अनुपालन करते हुए अप्लीकांट और जो अपोजिट पार्टी है, मतलब कि अगर जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर गुजारा भत्ता को लेकर के कोई डिस्प्यूट है और वाइफ के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन फाइल किया जाता है गुजारा भत्ता के लिए, तो ये न्यायिक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन उसको ये इंश्योर करना होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो गाइडलाइंस ले डाउन की गई है रजनेश वर्सेस नेहा में, क्या उसका अनुपालन पक्षकारों के द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इस गाइडलाइन को अगर हम मोटे तौर पर समझें तो इसका उद्देश्य दो चीजों को बताना था या उसके संदर्भ में दिशा निर्देश दिया जाना था। पहली चीज तो एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट डिस्क्लोजिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। पहली चीज यह है कि एक समान ऐसा फॉर्मेट एफिडेविट का जो कि संपत्ति और देयता, जो लाइबिलिटी है, जो एसेट है, उसको डिस्क्लोज किया जाना है एफिडेविट में डिपोनेंट के द्वारा। मतलब कि जो पक्षकार एफिडेविट दे रहा है उसके क्या एसेट्स हैं, उसकी क्या संपत्ति है और उसकी क्या लाइबिलिटीज है, उसकी क्या देयता या देनदारी है, उसको डिस्क्लोज करना है उस एफिडेविट में। और दूसरी चीज क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, मतलब गुजारा भत्ता को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो तत्व हैं जिसके बेसिस पे गुजारा भत्ता निर्धारित किया जाना है। तो इस प्रकार से जैसे कि देयर आर मल्टीपल प्रोसीडिंग्स फॉर सीकिंग मेंटेनेंस, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24-25 भी गुजारा भत्ता की बात करता है। उसी तरीके से 125 CRPC गुजारा भत्ता के लिए प्रावधानित करता है। उसी तरीके से स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 35, 36, 37 जो गुजारा भत्ता के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। उसी प्रकार से हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का जो सेक्शन 18 है उसमें भी गुजारा भत्ता के लिए प्रावधान किया गया है। इसी सिमिलरली सेक्शन 20 क्लॉज 1 सब क्लॉज D जो डोमेस्टिक वायलेंस का है वो भी गुजारा भत्ता के बारे में प्रावधान को निर्धारित करता है। तो इस तरीके से मल्टीपल प्रोसीडिंग फॉर मेंटेनेंस अगर है तो एक एफिडेविट का जो कंटेंट है, एक पर्टिकुलर है, वो इस बात के लिए भी है कि जो भी पक्षकार के द्वारा गुजारा भत्ता माननीय न्यायालय से सीख किया जा रहा है या उससे निर्धारित करने के लिए जो पक्षकार न्यायालय के समक्ष गया है उसको ये डिस्क्लोज करना होगा कि उसके द्वारा कितनी प्रोसीडिंग्स और अवेल की गई हैं, कितनी प्रोसीडिंग्स का वो पैरवी कर रहा है गुजारा भत्ता के लिए। और एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मेंटेनेंस अगर मल्टीपल प्रोसीडिंग्स अलग अलग एक्ट्स में जो प्रावधानित है उसके अकॉर्डिंग अगर की गई है तो वो एक फैक्टर होगा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। इसी तरीके से बहुत सारे पर्टिकुलर्स बताए गए जिनके बेसिस पे गुजारा भत्ता को निर्धारित करती है कोर्ट। और रिसेंटली एक जजमेंट आया अदिति वर्सेस जितेश शर्मा। दिस केस वाज डिसाइडेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2023। दिस इज रिपोर्टेड जजमेंट। ये महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए है क्योंकि जो न्यायिक अधिकारी हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो प्रकरण गया उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि जो डिटेल्ड गाइडलाइन रजनेश वर्सेस नेहा में दी गई है उसको न्यायिक अधिकारी अनुपालन नहीं कर रहे हैं या उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। इसलिए अदिति वर्सेस जितेश शर्मा में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि जो भी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रजनेश वर्सेस नेहा में दी गई है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और न्यायिक अधिकारियों को जो भी कंसर्न ऑनरेबल हाई कोर्ट है उनके माध्यम से रीसर्कुलेट किया जाए ये गाइडलाइन। और इसमें जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है, ये उनकी मदद करेंगे कि उस गाइडलाइन को न्यायिक अधिकारी समझें और एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 और एनी प्रोविजन विच प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस उस टाइम पर इसका अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
आज हम इसी प्रकरण पर, इसी बिंदु पर एक डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस पूरे जो सब्जेक्ट मैटर है इसको समझने के लिए आप हमारी YouTube चैनल कॉर्पोरो लीगल अवेयरनेस से जुड़ सकते हैं और उस पर हम एक डिटेल वीडियो अपलोड करेंगे जो कि नेहा वर्सेस रजनेश को डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे और क्या क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं गुजारा भत्ता के लिए, उनका भी जो प्रावधान अलग अलग एक्ट्स में, अलग अलग अधिनियमों में दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों कृपया हमारे चैनल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके।